इतना बड़ा फैसला है योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट का, जिसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि हम 20% जो रिजर्वेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट भर्ती में उसमें हम अग्निवीरों को देंगे। इसका क्या रिस्पांस है और इस बड़े निर्णय के पीछे के कारण क्या है? देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% रिजर्वेशन की बात कही है, ये अग्निवीर के लिए है, पूर्व सैनिक के लिए नहीं है। एक तो अलग बात है, जो अग्निवीर आएगा रिटायर होकर 4 साल की नौकरी के बाद, उसको मिलेगा। पूर्व सैनिक जो 15 साल 20 साल नौकरी करके आते हैं, जो अलग अलग जगहों पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या और दूसरे सिक्योरिटी कामों में, उनसे इनकी तुलना नहीं हो सकती। एक अच्छा इनिशिएटिव है, देश के किसी राज्य में इतना बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। 20% काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर वैकेंसी इसके लिए आती रहनी चाहिए। और एक बात जो आई कि जब तक वो रिटायर होके आएंगे तब तक क्या वो पुलिस की भर्ती के योग्य रह जाएंगे, पीएससी और फायर सर्विस की भर्ती के योग्य, तो इसमें निश्चित ही आयु सीमा को बढ़ाना पड़ेगा, उनको छूट दी जाएगी। हो सकता है कि ये 30 साल तक भी कर दी जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निकल बिंदु बहुत बड़ा उठाया है पांडे जी ने। ब्रजेश जी 2027 से अग्निवीर रिटायर होकर आने लगेंगे, ये बात साफ है, और तब उनके समायोजन के लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। अब उस समय सरकार कैसी होगी, किसकी होगी, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी प्रदेश में, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है और योगी सरकार ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है। और जो व्यक्ति 27 साल 28 साल में आ रहा है, 29 साल में, अगर वो 60 साल तक नौकरी करता है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सम्मान के साथ वो नौकरी कर सकता है। जब अग्निवीर आई थी तो कहा गया कि ठेके पर फौजी रखने की व्यवस्था की जा रही है, और वो ठेके का जो सिस्टम है उस पर बहुत आलोचना के बाद भी भर्तियां जारी रही, 2023 से चल रही हैं। कई अग्निवीर इस देश में अब तक शहीद भी हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अग्निवीर तो ठीक है, लेकिन सदन वीर ठीक नहीं है। जो लोग सदन में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वो फौजियों के लिए ये बात सच्चाई जान लें कि अग्निवीर जिस दिन रिटायर हो जाता है उसको सैनिक, उसको फौजी नहीं माना जाता, वो मिलिट्री की कोई भी सुविधा हासिल नहीं कर सकता। अग्निवीर को सरकार ने कहा कि हम पहले 3 साल में 30,000 रुपया महीना देंगे और आखिरी जो चौथा साल होगा उसमें 40,000 रुपया महीना उसको मिलेगा। और 23 साल तक के लोगों की आयु सीमा में छूट है, को भर्ती हो सकते हैं। ये भी है, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ अर्धसैनिक बलों में इनके लिए पहले से इंतजाम किया है भर्ती करने का। 25% तो सेना में रुक जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे, 75% वहाँ से लौटेंगे। अब वो केंद्रीय सेवाओं में और विभिन्न राज्यों की सेवाओं में कितने समायोजित होंगे, कितनी नौकरियां निकलेंगी, ये सब एक चुनौतीपूर्ण काम है जिस पर सरकार की आलोचना होती रहती है। वैसे अग्निवीर योजना से निकला हुआ फौजी या सिपाही पुलिस के सिपाही के साथ तालमेल बिठा पाएगा, ये थोड़ा से कठिनाई होती है। कैसे थोड़ा इसकी व्याख्या करें वीरेंद्र जी? ये तो बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया, ये तो बड़ी बात कह दी। ये बात तो हम लोग का भी ध्यान नहीं गया। पुलिस में सिपाही को तमाम सारे काम करने पड़ते हैं। साहब के यहाँ गैस सिलेंडर भी भराना पड़ता है, मौका पड़ने पे थाने की जीप भी चलानी पड़ती है, लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती है, और जो दूसरे और भी काम हैं जैसे ठेके जो शराब के हैं इलाके में, या अवैध डग्गा मार बसें चलती हैं, या और तमाम साधन संपन्न व्यवस्था कैसे चलेगी आखिर गाड़ी, उससे वो तालमेल बिठा पाएगा कि नहीं बिठा पाएगा, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि वो ईमानदारी से आएगा नौकरी करने और यहाँ पूरा सिस्टम जुगाड़ पे चल रहा है, तो ये तो एक चुनौती तो रहेगी ही। अब इस वाले पे मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो दुबे जी का अपना, पांडे जी का, इटार पांडे ना, देखिए
पांडे का देखिए, पांडे जी की हालत भी अग्निवीर की तरह है। इनके कांग्रेस पार्टी और अग्निवीर दोनों की स्थिति एक ही तरह की है। गलत गोत्र बोला नहीं, ये जगह वीरेन जी ये इटार के पांडे हैं, इटार को। अच्छा रुक जाओ, पांडे पे बाद में डिस्कस किसी दिन आप ही डिबेट तो कर रहे हो, हम कहाँ कर रहे हैं। हाँ बोलिए वीरेन जी। देखिए जैसे 4 साल कांग्रेस मेहनत करती है और 5वें साल में ओकरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, वैसे आप अग्निवीर का मान लीजिए 4 साल की मेहनत के बाद फिर 5वें साल उसको नया काम करना है। तो ज्यादा अंतर कांग्रेस हो इसमें है नहीं अग्निवीर में। अब सरकार अगर कांग्रेस को भी कुछ आरक्षण दे दे अपनी बारी तो शायद कहीं इनका भी मामला ठीक हो जाए। फिलहाल अग्निवीर योजना देश के नौजवानों के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। उनके भविष्य के लिए ये एक बहुत कठिन समय होता है जब नौजवान रिटायर होकर 4 साल बाद घर आएगा, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही हैं, नए नए रास्ते खोजे जाते हैं, आलोचनाएं भी होंगी और नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। फिलहाल ये 4 लाइनों का एक शेर सुनिएगा कि तुम्हारी याद के संग हम अग्निपथ पर चल पड़े हैं और पेंसिल मिलेगी ना मिलेगी प्रश्न अंतर मन में खड़े हैं, और शहीद होंगे हम अगर तनिक भी हमको भय नहीं, ना ही जाए अग्निवीर छटरी के असमंजस में पड़े हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, मैं इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं। हम इस बात